इस वीडियो में हम सारे एडिशन रिएक्शंस रिवाइज करेंगे। सबसे पहले है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ये पाई बॉन्ड कंटेनिंग कंपाउंड्स जैसे एल्कीन और एल्काइन देते हैं। जहाँ पे सी पॉजिटिव कार्बन पॉजिटिव ज़्यादा स्टेबल होगा वहीं पे हमारा एक्स जाके जुड़ जाता है। एक्स है हमारा हैलाइड। एच एक्स पहला है हाइड्रोहेलोजिनेशन। एच आई इज़ मोस्ट रिएक्टिव बिकॉज बी डी ई कम होता है इसका। एम ओ पी देख सकते हैं, बोथ सिन एंड एंटी प्रोडक्ट पॉसिबल है। सेकेंड है डाइल्यूट H2SO4, उसमें हम अल्कोहल बना सकते हैं। थर्ड है कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 जो ब्रेक होगा H+ और HSO4- आयंस में, ये प्रोडक्ट होगा। फोर्थ है हेलोजनेशन रिएक्शन। हेलोजनेशन रिएक्शन में हम X2 लेते हैं और CCl4 सॉल्वेंट। इसमें साइक्लिक हेलोनियम आयन बनता है। कोई रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं होता है बिकॉज इंट्रा अटैक होता है यहाँ पे। इंट्रा अटैक कैसे? X2 है, X के पास लोन पेयर है, इसलिए इंट्रा अटैक पॉसिबल है। तो इस ऐसा क्या होगा, इसमें सिर्फ एंटी प्रोडक्ट बनेगा। ये आप देख सकते हैं, ओनली एंटी अटैक। सी पॉजिटिव बना तो उस पर इस एक्स के लोन पेयर ने अटैक कर दिया, साइक्लिक हेलोनियम आयन फॉर्मेशन, तो विसिनल डाइहेलाइड का फॉर्मेशन होगा। विसिनल डाइहेलाइड का स्ट्रक्चर ये है। फिफ्थ है हमारा X2 इन वाटर। अब X2 को पानी में डालेंगे तो HOX हाइपोहेलस आयन बनेगा, फॉर एग्जांपल HOCl। तो यहाँ पे जो न्यूक्लियोफाइल है वो आप देख सकते हैं, OH है, तो C पॉजिटिव के पास OH जुड़ जाएगा और जहाँ C नेगेटिव है वहाँ X जो कि जिसको हम डेल्टा पॉजिटिव मान लेंगे वो जुड़ जाता है। इसमें भी ओनली एंटी प्रोडक्ट पॉसिबल है। थर्ड है हमारा टिल्डेंस रीजेंट, ये है NOCl, Cl पे- NO पे+, दिस इज आर प्रोडक्ट, एंटी प्रोडक्ट। अब है सेवेंथ OMDM, जिसको हम ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन कहते हैं। ये बेटर एल्कोहल MOP है, इसमें भी एल्कोहल बनाते हैं। इसमें बेटर इसलिए बोला क्योंकि मर्क्यूरिक एसिटेट जो होता है इसमें मर्करी रीयूजेबल होता है। NaBH4 बोरोहाइड्राइड इसका सेकंड रीजेंट है। तो इसकी ट्रिक ये होती है कि बिना रीअरेंजमेंट के C पॉजिटिव पे OH जोड़ देना है। जहाँ पे हमारा C पॉजिटिव तुरंत X निकालने के बाद बना वहीं पे हम OH जोड़ देंगे। HBO हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, एल्कीन के उस कार्बन पे जिस पर स्टेरिक हिंड्रेंस कम है उस पर OH जोड़ने का तरीका है HBO। तो आप देख सकते हैं ये रिएक्शन है हमारी H2O2 लिए, और जहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस कम है एकदम राइट साइड वाले पे, उस पर हमने बना दिया OH अल्कोहल। उसके बाद है हमारे दो अलग से केसेस आते हैं जिसमें हम 2 OH जोड़ते हैं, उसको कहते हैं हाइड्रोक्सिलेशन। 2 OH जोड़ने का तरीका, एक तो है बेयर्स रीजेंट और दूसरा है OSO4। अब बेयर्स रीजेंट क्या होता है? 1% कोल्ड डाइल्यूट KMnO4, ये है टेस्ट फॉर अनसेचुरेशन। अगर हमने KMnO4 लिया और वापस उसमें OH जुड़ गया तो KMnO4 का कलर चेंज हो जाता है, तो हमें पता लग जाता है कि जो हमने लिया जिसका हम टेस्ट कर रहे हैं वो पहले अनसेचुरेटेड था, बाद में वो सेचुरेटेड हो गया, मतलब उसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट था पहले। दूसरा तरीका है ड्राई Ag2O और पर एसिड। अब हम ड्राई Ag2O को लेंगे, उसमें हाइड्रोलिसिस भी कराएंगे। इसमें हम क्या करते हैं, नेसेंट ऑक्सीजन मिलती है तो ऑक्सीजन के पास होता है लोन पेयर, तो एंटी प्रोडक्ट बनता है। इसमें देख सकते हैं एंटी एडिशन हो रहा है, लेकिन बेयर्स और OSO4 में सिन एडिशन होता है। लास्ट में EAR इन एल्काइन, इसमें क्या होता है कि भाई भाई के पास चला जाता है, जहाँ पे C पॉजिटिव बना वहीं पे हम 2 X जोड़ देंगे तो जेमाइनल हैलाइड बन जाएगा। तो ये पूरा EAR की समरी है। कॉपी में हमारे बहुत बड़ा सा करवाते हैं, लेकिन इसको फट से एक पेज में हमने समराइज़ कर दिया। उसके बाद आता है फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। अब हम FRAR पढ़ेंगे। फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन एल्कीन और एल्काइन देते हैं। अगर HBr के साथ H2O2 आ जाए तो एंटी मार्कोनिकॉफ होता है। हमारे सर ने याद करने का तरीका बताया था कि जब भी HBr के साथ H2O2 आ जाए तो पागल हो जाना है, क्योंकि हमें भाई भाई को यानी कि X और X को दूर दूर प्लेस करना है। उसके बाद आप ये कंपाउंड देखिए, इसमें अगर फ्री रेडिकल इस पोजीशन पे है तो ये मैक्सिमम स्टेबल होगा क्योंकि टोटल 5 अल्फा H होंगे, लेकिन अगर यहाँ पे है फ्री रेडिकल तो यहाँ पे सिर्फ एक अल्फा H होगा। अब अगर फ्री रेडिकल मोस्ट स्टेबल पे आए
तो उसके बाजू वाले कार्बन पे Br जोड़ देना है। अगर HBr लिखा है केवल तो वो EAR है। अगर HCl + H2O2 है तो भी वो EAR है। दोनों केस में EAR है। जब हम HBr के साथ H2O2 देखें तभी हमें पागल हो जाना है और हमें दूर दूर भाई भाई को रखना है। अब हम चलिए एक एग्जांपल देखते हैं। अब देखिए, यहाँ पे हमने HBr और H2O2 लिया, ये हमारी एल्काइन है, तो फ्री रेडिकल यहाँ बना, तो हमें इससे दूर भेजना है जहाँ मोस्ट स्टेबल है उसके बाजू वाले कार्बन पे, तो Br हमने यहाँ जोड़ दिया। अब दोबारा हमने 1 मोल HBr और HBr लिया, तो मतलब EAR करवा रहे हैं हम लोग, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन करवा रहे हैं। तो अब इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन कराएंगे तो भाई भाई के पास भेज देंगे, क्योंकि यहाँ पे वो रूल नहीं लगेगा। पहले लगा फर्स्ट मोल के लिए, इसके लिए नहीं लगेगा। सेकेंड कंपाउंड है हमारा HBr EAR, HBr लिखा है तो EAR होगा, तो फ्री रेडिकल के पास ऐसे लगा दिया हमने। लेकिन अगर HBr H2O2 आ गया सेकेंड में तो हमें दूर दूर रख देना है। अब हम देखते हैं NAR में क्या होता है कि जो पोलर पाई बॉन्ड कंटेनिंग कंपाउंड्स होते हैं, जैसे एल्डिहाइड मोस्ट रिएक्टिव माने जाते हैं। एल्डिहाइड हो गए, देख सकते हैं आप, कीटोन हो गए, साइनाइड हो गए। NAR की रिएक्टिविटी चेक करने के लिए हम डेल्टा पॉजिटिव देखते हैं किस पे कितना ज़्यादा है, और डेल्टा पॉजिटिव कब बढ़ेगा, जब इलेक्ट्रॉन विथ ड्रॉइंग ग्रुप लगे होंगे। तो डेल्टा पॉजिटिव डिक्रीज़ हो जाएगा अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगे होंगे, क्योंकि हमें अगर अटैक करवाना है किसी न्यूक्लियोफाइल का तो पॉजिटिव कैरेक्टर ज़्यादा होना चाहिए, इसलिए इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगाएंगे ताकि इलेक्ट्रॉन कम हो जाए। अब एक एग्जांपल देखते हैं। ये हमारा कंपाउंड है, इस पे NO2 लगा हुआ है, इस पे F लगा है, इस पे ये लगा है कंपाउंड, और इस पे ये लगा है। अब आप देखेंगे तो NO2 का माइनस साइज सबसे ज़्यादा होता है, ये हमने बहुत पहले एक वीडियो में बताया था। उसके बाद फ्लोरीन वाला, उसके बाद ये वाला, उसके बाद ये वाला, इन दोनों में रेजोनेंस नहीं हो रहा है। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। ये कंपाउंड है, ये सबसे ज़्यादा स्टेबल क्योंकि इस पर कोई डोनेटिंग ग्रुप नहीं है। इस पर बेंजीन है जो कि इसको देगा, तो ये ऑर्डर हो जाता है हमारा। NAR के कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं, वो है ग्रिग्नार्ड रीजेंट, RMGX। ये आप देखिए बेसिक्स इसके बारे में। फॉर्मेल्डिहाइड लेंगे तो प्राइमरी अल्कोहल बनेगा, कोई भी एल्डिहाइड लेंगे एक्सेप्ट फॉर्मेल्डिहाइड तो सेकेंडरी अल्कोहल बनेगा। कीटोन लेंगे तो 3 डिग्री अल्कोहल बनेगा। अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो आप नोट्स पढ़ सकते हैं। दिस इज़ अ रिविजन सेशन। उसके बाद ल्यूकास रीजेंट, विक्टर मेयर टेस्ट, प्राइमरी 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल को डिस्टिंग्विश करने के लिए करते हैं। सेकेंड पॉइंट ये है रिएक्शन विद HCN साइनाइड। ये हमने एक एल्डिहाइड लिया, उसको हमने HCN से रिएक्ट कराया तो साइनोहाइड्रिन बनता है। अब ये कार्बन जो है कायरल कार्बन है, इसलिए 2 प्रोडक्ट्स बनेंगे। अब उसके बाद हमने अगर इसका कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करा दिया तो लैक्टिक एसिड बनेगा। आप स्ट्रक्चर बनाइए। पार्शियल हाइड्रोलिसिस कराया तो एमाइड बन जाएगा, और अगर रिडक्शन करा दिया LiAlH4 से, इसको हम हाइड्रोजन चैप्टर में पढ़ते हैं, ये बहुत ही अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, तो हमारा ये कंपाउंड बन जाता है। इसको आप नोट कर लीजिए। उसके बाद थर्ड है कंपाउंड NaHSO4 टेस्ट फॉर कार्बोनिल। ऑल एल्डिहाइड गिव एंड एलिफेटिक मिथाइल कीटोन गिव, एरोमेटिक नहीं देता, ठीक है, सारे एल्डिहाइड देंगे। तो आप देख सकते हैं ये एल्डिहाइड है तो टिक, ये आप देख सकते हैं, ये भी देख सकते हैं, ये क्या है, ये एरोमेटिक नहीं है, ये एलिफेटिक है, एलिफेटिक मिथाइल कीटोन है, तो ये देगा, ये भी देगा। लेकिन इसमें बेंजीन रिंग आ गई ना, तो ये नहीं देगा। सो दैट्स ऑल फॉर द टुडे। थैंक यू।